देखते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है गुरुत्वीय विभव तथा क्षेत्र के बीच संबंध अथवा गुरुत्वीय विभव प्रवणता के बीच संबंध। इसमें हम देखते क्या है, इसमें सबसे पहली चीज़ तो हम ये देखते हैं कि एक m द्रव्यमान युक्त पिंड होगा और उस m द्रव्यमान युक्त पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में कोई दो निर्दिष्ट बिंदु होगा और उस दो निर्दिष्ट बिंदु पर जो है कुछ द्रव्यमान युक्त पिंड स्थित होंगे। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि m द्रव्यमान युक्त पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में दो बिंदु है और ये भले ही फिगर बड़ा बना हुआ है लेकिन इसके बीच का अल्पतम मान, अल्पतम दूरी कितना है, डेल्टा x है। डेल्टा लग गया तो समझ जाओ कि उसका मान क्या है, अल्पतम है। अब यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं कि बिंदु A पर भी एक द्रव्यमान युक्त पिंड है और बिंदु B पर भी क्या है, एक द्रव्यमान युक्त पिंड है, परीक्षण द्रव्यमान युक्त पिंड है। ऐसी स्थिति में इनके बीच की दूरी कितनी है, डेल्टा x। और साथ ही साथ इनके विभव का मान, एक का मान -b है तो दूसरे का मान -b और प्लस डेल्टा b। क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि अब यहाँ करना क्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि m द्रव्यमान युक्त जो पिंड है उसके क्षेत्र में दो अल्पतम दूरी पर स्थित अन्य द्रव्यमान युक्त पिंड है और उसके लिए हमें क्या बताना है, तो गुरुत्वीय विभव तथा क्षेत्र के बीच क्या बताना है, संबंध बताना है, यही ना है। तो लिखेंगे माना कि m द्रव्यमान युक्त पिंड, माना कि m द्रव्यमान युक्त पिंड के किस क्षेत्र में, गुरुत्वीय क्षेत्र में, गुरुत्वीय क्षेत्र में अल्पतम दूरी पर, अल्पतम दूरी पर कितने बिंदु स्थित हैं, दो बिंदु स्थित हैं। पहला बिंदु क्या है, A और दूसरा बिंदु क्या है, B। तो लिखेंगे कि अल्पतम दूरी पर दो बिंदु स्थित हैं, दो बिंदु स्थित हैं। तो दो बिंदु स्थित हैं तो वो दो बिंदु कौन कौन है, तो बिंदु A और बिंदु B है। तो लिखेंगे कि गुरुत्वीय क्षेत्र में अल्पतम दूरी पर दो बिंदु स्थित हैं जो क्रमशः A एवं B है, A एवं B है तथा इन पर परीक्षण द्रव्यमान स्थित है। क्या स्थित है, परीक्षण द्रव्यमान स्थित है। कोई दिक्कत, परीक्षण द्रव्यमान स्थित है। अब परीक्षण द्रव्यमान स्थित है तो इनके बीच का जो दूरी है वो क्या है, डेल्टा x है। तो लिखेंगे कि इन दोनों ही परीक्षण द्रव्यमान युक्त पिंडों के बीच की अल्पतम दूरी कितनी है, डेल्टा x। लिखेंगे इन दोनों बिंदुओं की भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों बिंदुओं की, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या है, तो डेल्टा x है तथा बिंदु B पर विभव, बिंदु B पर कौन सा विभव, गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव क्या है, तो -b है एवं बिंदु A पर कितना है जी, एवं बिंदु A पर -b और प्लस डेल्टा v। कोई दिक्कत, क्या हो जाएगा, -b और प्लस डेल्टा v है। क्लियर है ना। अब देखा जाए, अब ये क्लियर हो गया कि बिंदु B पर जो विभव का मान है वो क्या है, -b है और बिंदु A पर विभव का मान क्या है, -b और प्लस डेल्टा v। ये डेल्टा v कैसे आ गया, अब आप खुद सोचिए कि बिंदु B से डेल्टा x दूरी पर आगे बढ़ेगा तो कार्य भी तो डेल्टा x ही ना होगा और किए गए कार्य का परिमाण ही क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। भाई अनंत पर स्थित आवेश है या अनंत पर, अभी हम लोग गुरुत्वीय विभव के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अनंत पर स्थित परीक्षण द्रव्यमान है और अनंत पर स्थित परीक्षण द्रव्यमान को किसी निर्दिष्ट बिंदु तक, किसी द्रव्यमान युक्त पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी निर्दिष्ट बिंदु तक स्थापित करने में जो कार्य किया जाता है, किए गए कार्य के परिमाण को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय विभव कहते हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि यहाँ डेल्टा x विस्थापन हुआ तो विभव क्या होगा,
डेल्टा भी होगा, तो वही हो गया, यहाँ भी था तो ये डेल्टा एक्स विस्थापित करके और कहाँ आया ए तक आया तो माइनस वैसे ही रहेगा और भी और प्लस डेल्टा भी हो जाएगा। तो बिंदु ए पर जो है वो माइनस भी और प्लस डेल्टा भी है। अब इसमें हम एक चीज़ देखेंगे क्या कि अब थोड़ा सा ये जिक्र करेंगे कि आखिर इसका चिन्ह ऋणात्मक क्यों है। तो लिखेंगे कि बिंदु बी पर स्थित परीक्षण द्रव्यमान को बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, लेकिन उससे पहले इसके कुल विभव का मान भी निकालेंगे। तो लिखेंगे कि बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में, कहाँ से कहाँ तक लाने में, बिंदु बी से, ये चेंजिंग पॉइंट है, बिंदु बी से बिंदु ए तक, बिंदु ए तक परीक्षण द्रव्यमान को क्या करने में, स्थापित करने में या लाने में, स्थापित करने या लाने में, स्थापित करने या लाने में किया गया कुल कार्य। तो किया गया कुल कार्य किस रूप में संचित होता है, विभव के रूप में ना। तो किया गया कुल कार्य भले कह रहे हैं लेकिन ये है क्या, विभव। तो लिखेंगे इसलिए कुल विभव। तो कुल विभव यानी कुल किया गया कार्य हो जाएगा। तो कुल विभव बराबर क्या है, तो सबसे पहले क्या है, माइनस भी। तो कुल विभव बराबर हम देख रहे हैं कुल विभव। तो कुल विभव का मान क्या हो जाएगा, तो कुल विभव का मान हो गया वी बी और माइनस वी ए। होगा कि नहीं होगा, कुल विभव का मान कितना हो जाएगा, वी, कुल विभव का मान कितना हो जाएगा, वी बी और माइनस वी ए। तो ये हो गया वी बी और माइनस वी ए। तो फाइनली हमें क्या मिला, वी का मान हमें मिला वी बी। तो वी बी का मान कितना है, माइनस वी, और माइनस वी ए का मान कितना है, वी ए का मान, सॉरी यहीं पर तो गलती हो रहा है, अभी लेक्चर में बताए थे कि वी बी माइनस वी ए तो होता है, लेकिन परिभाषा के अनुसार देखा जाए तो प्राथमिक बिंदु क्या बन गया, बी, और फिर दूसरा बिंदु क्या बन गया, ए। क्यों, क्योंकि परिभाषा ही कह रहा है कि अनंत पर स्थित किसी परीक्षण द्रव्यमान को किसी द्रव्यमान युक्त पिंड के निर्दिष्ट बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही क्या कहलाता है, वही गुरुत्वीय विभव कहलाता है। तो आप खुद सोच करके देखिए कि ये तो परिभाषा से ही पहला बिंदु ये ना बना, तो दूसरा बिंदु कौन सा बना, ये, क्योंकि बिंदु बी से ना डेल्टा एक्स विस्थापन करके कहाँ लाया गया है, बिंदु ए पर। तो ऐसी स्थिति में ये ना दूसरा बिंदु बना और पहला बिंदु, और विभव का मान निकाला जाता है तो कैसे, वी बी माइनस वी ए। वी बी क्या होता है, दूसरा बिंदु, वी ए क्या होता है, पहला बिंदु। तो यहाँ चेंज हो गया, दूसरा बिंदु है ए, दूसरा बिंदु क्या है, ए, और पहला बिंदु क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा बिंदु जो है वो लिखेंगे, तो दूसरा बिंदु हो जाएगा वी ए और माइनस, अब क्या हो जाएगा, लिखेंगे इसलिए वी टोटल बराबर वी ए का मान कितना है, माइनस वी और प्लस डेल्टा वी, और माइनस वी बी का मान कितना है, माइनस वी। तो वी टोटल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस वी माइनस प्लस माइनस डेल्टा वी और माइनस माइनस प्लस वी। तो देखो ये माइनस वी और ये प्लस वी कैंसिल हो जाएगा, तो वी टोटल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा वी हो जाएगा। कोई दिक्कत, लेकिन जब यहाँ विभव का मान निकाल लिए तो कार्य का परिमाण भी तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि वी बी से यानी बिंदु बी से बिंदु ए तक ला रहे हैं तो कुछ कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। आखिर उस कार्य का परिमाण कितना होगा, तो उस कार्य के परिमाण को निकालने के लिए कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो लिखेंगे कि जब बिंदु ए से, जब बिंदु ए से परीक्षण द्रव्यमान युक्त पिंड को, जब बिंदु ए से परीक्षण द्रव्यमान को कहाँ तक लाया जाता है, बिंदु ए से लाया जाता है कि बिंदु बी से, काहे नहीं बोल रहे हो, बिंदु बी से परीक्षण द्रव्यमान को कहाँ लाया जाता है, बिंदु ए तक लाने में किया गया, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, किया गया कार्य
तो कार्य बराबर क्या होता है? हाँ, कार्य बराबर होगा बल गुणे विस्थापन। तो अब बल यहाँ पर क्या लगेगा? कार्य तो हो गया W ना, और किया गया कार्य ही क्या होता है? V। किया गया कार्य ही क्या होता है? V, यानी विभव का परिमाण होता है। अभी परिभाषा में भी बताए कि अनंत पर स्थित रहेगा परीक्षण द्रव्यमान और उसे किसी m द्रव्यमान युक्त पिंड के निर्दिष्ट बिंदु तक लाएंगे। m द्रव्यमान युक्त पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित किसी निर्दिष्ट बिंदु तक जब लाएंगे तो लाने में जो किए गए कार्य का परिमाण होता है वही क्या कहलाता है? गुरुत्वीय विभव। तो यहाँ पर किए गए कार्य का परिमाण अभी W लिख रहे हैं, लेकिन अगले स्टेप में क्या लिखेंगे? V। तो क्या ये कार्य पॉजिटिव होगा या निगेटिव? माइनस होगा ना, क्योंकि किसी m द्रव्यमान युक्त पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र के निर्दिष्ट बिंदु तक ला रहे हैं। तो क्या वो उसको लाने देगा? क्या अपने क्षेत्र में उसको स्थापित होने देगा? नहीं, विरोध करेगा, पर फोर्स लगा करके उसको स्थापित करेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये ऋणात्मक होगा। तो देखो W बराबर क्या हो जाएगा? बल गुणे विस्थापन। तो बल कितना है? F, और विस्थापन कितना है? डेल्टा x। समझ में आ रहा है ना जी? तो ये हो गया बल F और डेल्टा x हो गया विस्थापन। अब एक चीज़ आप यहाँ पर देखिए, तो ये क्या लिखेंगे हम? ये W को क्या लिखेंगे? माइनस B ना, क्योंकि किया गया कार्य ऋणात्मक है, क्योंकि वह किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में निर्दिष्ट बिंदु तक स्थापित करने में किया जा रहा है, तो इस वजह से ऋणात्मक। तो माइनस क्या हो जाएगा? F और इंटू डेल्टा x। अब एक चीज़ ध्यान देना, ये जो मान अभी हम लोगों को मिला, ये किसका मान मिला? किए गए कार्य का परिमाण मिला, लेकिन हमें किए गए कार्य के परिमाण के साथ साथ क्या निकालना है? गुरुत्वीय विभव। तो गुरुत्वीय विभव की परिभाषा से देखेंगे कि अब क्या होगा। तो गुरुत्वीय विभव के परिभाषा से क्या होता है? गुरुत्वीय विभव के परिभाषा से G बराबर होता है W बटा में m0। ये तो परिभाषा का ही भाग है। वही चीज़ हो गया कि परीक्षण द्रव्यमान अनंत पर स्थित है और किसी m द्रव्यमान युक्त पिंड के क्षेत्र के निर्दिष्ट बिंदु तक लाने में कार्य किया जा रहा है। मतलब m द्रव्यमान युक्त जो है वो गुरुत्वीय क्षेत्र बनाया है अपना, और उसमें कोई भी बिंदु हम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। एक m द्रव्यमान युक्त पिंड का ये क्या है? गुरुत्वीय क्षेत्र है, और हम डिनोट कर रहे हैं। आप बोलो नहीं सर यहाँ कीजिए, वहीं कर दीजिए। अब अनंत से स्थित कोई परीक्षण द्रव्यमान है, उसको उस बिंदु तक ला रहे हैं, तो लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? लाने में किए गए कार्य का परिमाण जो है वह गुरुत्वीय विभव कहलाएगा। इसीलिए तो इसको V से जब सूचित किया जाता है तो माना जाता है V बराबर W बटा में m0। तो अब लिखेंगे इसलिए गुरुत्वीय विभव की परिभाषा से, किसकी परिभाषा से? गुरुत्वीय विभव की परिभाषा से। देखते हैं क्या होता है। लिखेंगे इसलिए गुरुत्वीय विभव की परिभाषा से, गुरुत्वीय विभव की परिभाषा से। तो गुरुत्वीय विभव की परिभाषा से क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय विभव की परिभाषा से हो जाएगा V बराबर W बटे में m0। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे, V का मान क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? तो अभी लिखेंगे कि निचले स्टेप में, तो लिखेंगे ये तो परिभाषा से ना है, लिखेंगे इसलिए माइनस V बराबर W। तो W का मान क्या होगा? W का मान होगा F और इंटू डेल्टा x और बटे में m0। अब ध्यान देना, माइनस V ऐसे ही रहेगा, F और बटे में m0 और इंटू क्या आ गया? डेल्टा x। तो चूँकि हम जानते हैं कि एक चीज़ और है जो हम जानते हैं। क्या जानते हैं? हम जब ये लिखते हैं ना कि चूँकि हम जानते हैं, कि हमको बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि ये पढ़े हम लोग पिछले टॉपिक में और वहाँ पर प्रूफ किए हैं। अब वो चीज़ अब यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं। हम कैसे जानते हैं? हम उसको प्रूफ किए हैं तब जानते हैं ना। अब वो चीज़ फिर इसमें जोड़ेंगे तो ये टॉपिक क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इसीलिए इससे बचने के लिए डायरेक्ट लिखा जाता है, चूँकि हम जानते हैं कि। तो क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि G बराबर क्या होता है? तो F बटा में m0 होता है। अब जहाँ भी F बटा में m0 है वहाँ क्या लिख देंगे? G लिख देंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो अब इस स्थिति में क्या मिलेगा देखते हैं। तो ये हो जाएगा, इसलिए उपरोक्त पद में, तो उपरोक्त पद में अब जो मिलेगा वो चीज़ लिखेंगे। तो उपरोक्त पद में माइनस V ऐसे ही रहेगा, और F बटा में m0 की जगह पर क्या लिखेंगे? G लिखेंगे, और इंटू क्या हो जाएगा? इंटू डेल्टा x हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब G बराबर क्या होगा तो देखा जाए, इसलिए G बराबर हो जाएगा, ये माइनस V ऐसे ही रहेगा, और बटा में क्या हो जाएगा? डेल्टा x हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब ध्यान देना, ये G बराबर माइनस V बटा में डेल्टा x आ गया। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये G का मान आ गया माइनस V बटा में डेल्टा x। लेकिन अगर जो परीक्षण द्रव्यमान बिंदु B से बिंदु A तक आ रहा है और उसके बीच की दूरी डेल्टा x है, अगर उस डेल्टा x की दूरी कम हो जाए, तो डेल्टा x की दूरी कम होगी, तो एक तो ऐसे ही डेल्टा x बहुत ही अल्पतम मान, फिर से फिगर बना देते हैं यहाँ पर, देख लीजिए।
एक तो यहाँ पर ऐसे फिगर बना था ना, फिगर क्या था, फिगर तो यही ना था कि नहीं था। एक यहाँ पर बिंदु और एक यहाँ पर बिंदु, है ना। एक यहाँ पर बिंदु ए और एक यहाँ पर बी। अब यहाँ पर क्या था, तो एक परीक्षण द्रव्यमान और यहाँ भी क्या था, एक परीक्षण द्रव्यमान, और इनके बीच की दूरी क्या है, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स देखने के लिए इतना दूर है, लेकिन ये है बहुत ही अल्पतम मान। यहाँ पर जो है इसका विभव कितना था, माइनस भी। तो यहाँ पर कितना था, v और प्लस डेल्टा v, यही ना फिगर था कुछ। और यहाँ m द्रव्यमान युक्त पिंड था। अब यहाँ पर देखा जाए m द्रव्यमान युक्त पिंड था, अच्छा m0 कर दिया है क्या, ना तो m0 नहीं ना होगा, m द्रव्यमान युक्त पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में लाया गया है। तो m द्रव्यमान युक्त पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में है, तो ये m0 है ना, m0 नहीं रहेगा, m द्रव्यमान युक्त पिंड है। तो m द्रव्यमान युक्त पिंड है, तो इस स्थिति में यहाँ पर क्या लिखेंगे, केवल m लिखेंगे। समझ में आया। अब बाकी ऐसा नहीं गलती है, केवल फिगर के पास था। m द्रव्यमान युक्त पिंड है, तो m द्रव्यमान युक्त पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में दो बिंदु है, बिंदु ए और बिंदु बी, जिसके बीच का अल्पतम दूरी कितना है, डेल्टा एक्स है। अब इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि यदि बिंदु बी और बिंदु ए के बीच की दूरी अल्पतम हो जाए, तो एक तो अल्पतम है और अल्पतम हो जाए, तो अब तो एक ही ना बाकी है कि 0 हो जाए। तो अब इस स्थिति में क्या होगा, तो लिखेंगे कि यदि बिंदु बी पर स्थित, यदि बिंदु बी पर स्थित परीक्षण द्रव्यमान, परीक्षण द्रव्यमान को, परीक्षण द्रव्यमान, यदि बिंदु बी पर स्थित परीक्षण द्रव्यमान एवं बिंदु ए के बीच की दूरी, ए के बीच की दूरी अति अल्प हो, एक तो न्यूनतम था ही, लेकिन अब क्या हो जाए, अति अल्प हो, तो इस स्थिति में, तो इस स्थिति का मतलब केवल और केवल एक ही हुआ, ये अब जो डेल्टा एक्स है वह कहाँ अग्रसर हो जाएगा, 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो 0 की अग्रसर क्यों होगा, क्योंकि बिंदु बी पर स्थित द्रव्यमान युक्त पिंड जो परीक्षण द्रव्यमान है उसको एक ही तरफ लेते आएंगे, तो डेल्टा एक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। और जैसे ही बिंदु बी पर स्थित परीक्षण द्रव्यमान बिंदु ए पर आ जाएगा, तो अब डेल्टा एक्स बचेगा, डेल्टा एक्स का मान क्या हो गया, 0। अब उनके बीच में कोई दूरी बचेगा जी, कोई नहीं बचेगा। बिंदु बी पर है, वहाँ से उठा करके उसको कहाँ रख दिए, बिंदु ए पर, तो अब इनके बीच का कोई दूरी है नहीं है, यानी डेल्टा एक्स कहाँ जाएगा, 0 की तरफ। इसलिए उपरोक्त पद में अब देखो ये g बराबर क्या हो जाएगा, g बराबर हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 अब माइनस v और बटे में डेल्टा x। अब ये जब लिमिट लग गया तो अब ये अवकलन का पद आ जाएगा, तो g बराबर हो जाएगा ये माइनस बाहर और हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 और v और बटे में क्या हो जाएगा, डेल्टा x, और फाइनली इसकी जगह पर आ जाएगा dv बटा में dx। क्या आ जाएगा, g बराबर माइनस ऐसे ही रहेगा, और इसके जगह पर क्या आ जाएगा, तो इसके जगह पर जब लिमिट वाला पद है तो इसकी जगह पर डायरेक्ट अवकलन वाला पद आएगा, और अवकलन वाला पद हो जाएगा g बराबर माइनस ऊपर v है तो अवकलन के लिए d न जुड़ता है, तो हो जाएगा dv, और फिर ये डेल्टा x है तो ये हो जाएगा dx। अब इस तरीके से ये जो मान मिला, यही मान क्या है, तो यही मान जो है वह इस टॉपिक का व्यंजक है, जिस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय क्षेत्र के बीच क्या ज्ञात करना है, संबंध ज्ञात करना है। तो गुरुत्वीय विभव और क्षेत्र के बीच संबंध ज्ञात करना है, तो जो व्यंजक मिला वो उसी का क्या है, व्यंजक है, या गुरुत्वीय विभव प्रवणता के बीच इसका संबंध है। अब ये यहाँ पर जो मिला है, यहाँ पर लिखेंगे कि उपरोक्त व्यंजक जो है वह गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय क्षेत्र के बीच संबंध के मान की सटीक व्याख्या करता है। क्या करता है, लिखेंगे गुरुत्वीय विभव, उपरोक्त व्यंजक, क्या लिखेंगे, उपरोक्त व्यंजक गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव एवं गुरुत्वीय क्षेत्र नजीब, गुरुत्वीय विभव वो तो दूसरा नाम है, गुरुत्वीय विभव एवं गुरुत्वीय क्षेत्र के
बीच के संबंध की सटीक व्याख्या करता है, के संबंध की सटीक व्याख्या करता है। कोई दिक्कत? अब नोट किया जाए, शुरू से कर देते हैं, ठीक है। सटीक व्याख्या करता है, नोट किया जाए।